किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियां और उनके बच्चे थे जो उसकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए गडरिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया बकरियों को वहीं बांध उस जगह का जायजा लेने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां बहुत सारी जंगली भेड़ें मौजूद थीं। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गडरिया को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ें मेरी हो जाए तो मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा भीड़ तो आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इन्हें बहला फुसलाकर अपना बना लूँगा, फिर इन्हें साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। यही सोचते हुए वह वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमज़ोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या ज़रूरत। उसने फ़ौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वह एक बार फिर गुफा में पहुंचा और काफ़ी देर तक उन भेड़ों को अपने हाथ से हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी थीं। गडेरिया को इन बकरियों के जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई हैं। यही सोचते सोचते वह वापस गुफा की ओर मुड़ा। लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही भेड़ें भी वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगीं। वह तेज़ी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर भेड़ें बहुत थीं। वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सारी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गईं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त रहते जो आपके पास है उसकी कद्र करो, वरना जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो भी अपनी नहीं रहेगी और ना वो जो आपके पास पहले से है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।